देखा जाए तो ये बात वैलिड भी है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जो बेसिक व्यूअरशिप आई है वो तो इंडियंस की थी, और इंडियंस वर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो इंडियंस जो है वो कितने को चले जाते हैं दुबई में। इन्वेस्टर नहीं आया ना पाकिस्तान, इन्वेस्टर आया ही नहीं, स्पॉन्सरशिप्स आई ही नहीं। जय श्री राम दोस्तों। तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस टीम को 58 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उसी के साथ ही साथ बात करें तो पाकिस्तान एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कंट्री थी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रही थी, लेकिन उसके चलते भी उनको करोड़ों का नुकसान हुआ। जहां उन्होंने करोड़ों रुपए स्टेडियम बनाने में लगा दिए, वहीं पे वो लोग अपने करोड़ों रुपए की रिकवरी का आधा भी रिकवर नहीं कर पाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान को दोस्तों एक और बड़ा झटका लगा, और वो है पीएसएल के रूप में। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़े फॉरेन खिलाड़ियों के नाम पीएसएल से हटकर अब आईपीएल में जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने पीएसएल में खेलने से किया इनकार और आईपीएल में खेलने के लिए करवाई अपनी एंट्री। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, और इस टॉपिक पर जानेंगे क्या है उनका रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखे ना, वो हर साल इस तरह करते हैं। जैसे वो T20 वर्ल्ड कप जब जीत कर आए थे, तो उनके बोर्ड ने उनको खुशी के अंदर काफी ज्यादा पैसे अनाउंस किए थे, और ये डिजर्व भी करते हैं। हर कंट्री के अंदर इस तरह होता है कि जो भी उनकी टीम आईसीसी की टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने मुल्क में लेकर जाती है, तो उनको खुशी से प्राइज मनी में गिफ्ट मिलता है। लेकिन इंडिया की टीम के पास इतना पैसा है कि वो पूरा आईसीसी को कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बीसीसीआई से स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इस टाइम कोई भी नहीं है। और आप ये देखें, 58 करोड़ कुछ भी नहीं है। आपको पता है इससे टीम का मोराल भी हाई होता है ना। ये टीम का मोराल उनको मैटर ही नहीं करता। देखे ना, टीम के अंदर उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा, हर्षित राणा, उनके पास ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो 58 करोड़ एक हफ्ते के अंदर खाते हैं। शाबाश। They don't give a damn about 58 करोड़। उनको इस चीज की खुशी है कि भाई उनका बोर्ड उनको खुश करता रहता है विद अ हैंडसम अमाउंट। अब 58 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब ऋषभ पंत का याद है आईपीएल के अंदर 27 करोड़ का तो अकेला उनका ऋषभ पंत पे सेल हुआ है। हाईएस्ट एवर सोल्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, 27 करोड़ का एक प्लेयर। और कहाँ पे 15 खिलाड़ियों को 58 करोड़। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है एक ट्रॉफी। और वो ले गए। बोला था कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी उनके पास जो ट्रॉफी है ना, उसके ऊपर होस्ट पाकिस्तान जो लिखा जाएगा ना, वो बड़े मजेदार चीज होगी। जो व्हाइट जैकेट पहनकर गए उसके ऊपर भी पाकिस्तान लिखा गया, वो भी बड़े मजेदार है। आप ये देखें कि बीसीसीआई वहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम को जो है प्राइज मनी दे रहा है, और हम लोग यहाँ पे गिन रहे हैं कि हमें जो है चैंपियन ट्रॉफी में कितना नुकसान हुआ है। हमने इतने स्टेडियम तैयार किए, इतना नहीं नुकसान हुआ ही नहीं है, बल्कि नहीं नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हो सकता है कि 5 मैच का हम लोगों को कोई इतना फाइनेंशियली नहीं मिला, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का तो ये सारे रूमर्स है कि भाई पीसीबी को नुकसान हुआ है। ऐसा तरह नहीं है भाई, पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 300 कोई अरब रुपया कमाया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, इतना हम लोगों ने कमाया भाई, ये बात नहीं है। हमारे पीएसएल से प्लेयर जो है फॉरेन प्लेयर आईपीएल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कॉर्बिन बोश के ऊपर पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा, ये गलत चीज है। साउथ अफ्रीका को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को कहिए कि भाई पैसों पे ना जाओ। अगर ये देखे ना, रिकी पॉन्टिंग ने एक बात की थी कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है ना तो पीएसएल को जाओ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, जो इस टाइम आईपीएल के अंदर कोचिंग कर रहा है। एक आईपीएल का कोच कह रहा है कि भाई अगर आपने क्वालिटी क्रिकेट खेली है तो पीएसएल में जाओ, लेकिन पीएसएल और आईपीएल इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बन सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को पीएसएल में खेलना चाहिए? इससे हमें तो क्रिकेट सीखने को मिलेगी, डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो मजीद ग्रो करेगी, ग्रूम करेगी। हम जा सकते हैं, वो नहीं आएंगे। वो डरते हैं, वो डरते हैं, सीधी सी बात है, डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि अब भी दरवाजे खुले। अच्छा, जाए, बाबर आजम भी वहां पर जाकर खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, शहीन खेलेगा। अल्लाह की कसम, शहीन को वहां पे अभिषेक शर्मा ने फट्टे पिच के ऊपर जो मारना है ना, मुझे वो देखने की तलब है बस। अब आए ना लाइन पे। सारी जिंदगी मैंने यही बैठते रहना कि भाई शहीन शाह अफरीदी को छक्के पड़े, और यहाँ पे बाबर आजम यहाँ पे आके हमारे से बोल्ड हो। भाई शुक्र करे टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, वरना कहते घर में घुस के मारा पाकिस्तान। नहीं, इतना वो थोड़ा बहुत उनके ऊपर हो जाना था प्रेशर। अच्छा। अब ये बताता हूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद आप देख ले हर्षित राणा, ऋषभ पंत, ये हार्दिक पांड्या, ये सारे पाकिस्तान के लिए एक नए प्लेयर होने थे पिच के लिए, क्योंकि लोगों ने कभी पिच ट्राई ही नहीं की थी। तो पाकिस्तान को इस चीज का बड़ा एडवांटेज होना था, लेकिन वो ले गए बाजी दुबई में जाकर। तो हम लोग इसके अंदर क्या कह सकते हैं? बहरहाल
हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे रूमर्स ही हैं कि भाई पीसीबी को इस बार चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ। और दूसरी साइड के अंदर बीसीसीआई से बड़ा है बोर्ड कोई बन नहीं सकता और ना कोई होगा, क्योंकि उनके पास जितना पैसा है ना, उनका खाली आईपीएल का एक सीजन ही ना सब पे भारी है। बस हवा निकल गई। टीम इंडिया तो जेन्युइन बात है, डिजर्व करती है। वो जिस तरह से वो खेलते हैं, उनकी मेहनत सामने नजर आती है ग्राउंड में। उनके सारे प्लेयर्स की फिटनेस आप देखें, उनकी ट्रेनिंग आप देखें, आपको सब नजर आता है ग्राउंड में जिस तरह वो खेलते हैं। सर आप देखें कि वो लोग इस वक्त अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुए काफी टाइम गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीसीसीआई उनको जो है वो सराहा रही है प्राइज मनी देकर, और हम यहाँ पे रो रहे हैं कि हमने ये चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खींच कर नहीं ला सके। जी देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट भी पाकिस्तान ने किया, ऊपर से मैच भी हार गए। हमें मतलब फाइनल्स होस्ट करने का भी नहीं मौका मिला, जिसमें हमने इतने पैसे लगाए हुए थे, सारे पैसे डूब गए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है टीम पाकिस्तान के लिए। नहीं देखे ना, क्योंकि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई थी, इसलिए चैंपियन ट्रॉफी के इन्वेस्टर जो है उस तरह से पाकिस्तान नहीं आए थे। जो एशिया कप में हुआ वही चैंपियन ट्रॉफी में हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। हमें चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है इम्प्रूव करे अपने आप को, क्योंकि हम भी अगर मैच देखते तो पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगाई होती। टीम को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें टीम इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मनाना चाहिए था, ताकि आज हम रोते ना फिरते कि हमें चैंपियन ट्रॉफी में नुकसान हो गया। जी ऐसी बात है, ये करना चाहिए था स्टेप, पीसीबी के चेयरमैन को भी करना चाहिए था, पीसीबी की पूरी टीम को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, और आईसीसी के खिलाफ ये अपोज करना चाहिए था कि देखिए अगर हम खेलने जाते हैं तो फिर उनको भी चाहिए कि वो आए हमारे मुल्क में। देखिए ना, सोने पे सुहागा ये है कि हमारे पीएसएल से 6 फॉरेन प्लेयर्स छोड़कर आईपीएल में चले गए हैं। जी देखें, ये भी एक शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि वो आईपीएल मतलब पीएसएल हमारा खुद इतना बड़ा इवेंट होता है, आईपीएल को वो टक्कर देता है। वो अब आईपीएल में जा रहे हैं, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा है। वेल टू बी ऑनेस्ट, पहले तो मैं इस चीज़ पर हैरान हूँ कि पीसीबी वाज इन लॉस, और ऐसा वैसा लॉस नहीं, 650 करोड़ का लॉस जो है वो पीसीबी को बेयर करना पड़ा फॉर ओनली होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी। तो मतलब कहने का ये है कि इन लोगों ने इतना पैसा लगाया और सिर्फ 50 करोड़ इनका रेवेन्यू आया है। आप ये सोचे, गजब बेइज्जती है। अब देखा जाए तो ये बात वैलिड भी है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जो बेसिक व्यूअरशिप आई है वो तो इंडियंस की थी, और इंडियंस वर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, एंड ऑल्सो इंडियंस जो है वो कितने को चले जाते हैं दुबई में। इन्वेस्टर नहीं आया ना पाकिस्तान में। इन्वेस्टर आया ही नहीं, स्पॉन्सरशिप्स आई ही नहीं। अब अगर बात की जाए तो आप ठीक है, मान लिया हम लोगों ने सारी बातों को, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बीसीसीआई तो भाई उनके पास कौन से पैसों की कमी है। जो बीसीसीआई एक आईपीएल कराने में 2000 करोड़ इंडियन रुपीस, विच इज एक्चुअली 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस सिर्फ एक क्रिकेट लीग में लगा देते हैं। उनके लिए ये भला आप जो कह रही हैं 58 करोड़ 58 करोड़, डज इट इवन मैटर? Does it even count? I don't think so. Because अगर देखा जाए तो ऑलरेडी वो लोग तो नहाए हुए थे, ऑलरेडी उनकी तो ऑक्शन हुई थी आईपीएल के अंदर। अब आप ये सोचे कि ये जो 4 दिन के बाद आईपीएल होने वाला है, 4 भी नहीं रह गए, मेरे ख्याल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद जो आईपीएल होने वाला है, उस आईपीएल के अंदर जो उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। आप मुझे ये बता दें कि ऐसे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आए हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आए, वो आईपीएल में नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि पीएसएल से कितने ऐसे फॉरेन प्लेयर हैं जो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चले गए हैं, और हमारे लिए बड़ी इंसल्टिंग बात है यार। ओके फाइन, इंसल्टिंग बात तो मेरे ख्याल में नहीं है, ये वैलिड बात है। आप अगर राशिद खान की बात करें तो वो तो भाई भागा जाएगा आईपीएल के अंदर। कॉर्बन बोश की बात करें तो देखो ना, पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। एंड ऑल्सो नॉट इवन पैसे की भी बात नहीं है। जहां पर कॉर्बन बोश जैसे एक प्लेयर को फेस करने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े प्लेयर जिनमें पैट कमिंस है, जिनमें हम लोगों को ट्रेविस हेड नजर आता है, जिनके अंदर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आती है, बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, जिसमें हम लोगों को साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, जिसमें हमें क्रिकेट की क्रीम अगर हम कहें तो हमें नजर आती है। तो एलीट क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका, यानी कि आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप लोग बड़े बड़े प्लेयर्स को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है यहाँ पे। ऑल्सो नॉट इवन दिस, आपको पता है कि आईपीएल के 2 महीने में द मोस्ट जो एक्टिविटीज करवाई जाती है, द प्लेयर्स एंजॉय द मोस्ट।
ठीक है, वो इसको गेम लेते ही नहीं है, वो इसको वेकेशन लेते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं। आपको यू ऑल्सो नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक इंडिया, तो इंडिया कितना रिच है कल्चर के अंदर। आप उनका राजस्थानी कल्चर देख लें, आप उनका दिल्ली की वाइब्स देख लें, आप उनके मुंबई की एस्थेटिक्स देख लें, आप उसकी जहाँ पे जिस सिटी की बात करें, उनकी जिस जगह की बात करें, आप उनका भोजपुरी कल्चर देख लें, आप जो कल्चर देखें वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अलग है दूसरे कल्चर से। तो वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उस एक्सप्लोर करने में उनको मजा आता है, वो इंटरेस्ट कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए, शायद इसी तरह हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाए। खेलते थे फिर थे ना? खेलते थे जब प्लेयर्स अच्छे थे। अब ऐसे प्लेयर्स हैं कि मैं कहती हूँ इनको पीएसएल में इनकी जगह नहीं बनती। तो पॉइंट कहने का ये है, बात करने की ये है कि देखिए हर प्लेयर का ने अपना अपना ब्रांड बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ वो बड़े बड़े ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में जिसका काम उसी को साजे, किसी सियाने ने कहा तो किसी वजह से कहा, इनको सुन लेना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं एंड एवरीबडी, वो दे आर मोर एक्टर्स एंड मॉडल्स देन बीइंग क्रिकेटर्स। तो ये डिफरेंस है। वहां पर अगर बात की जाए तो देखो हर चीज, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज अकाउंटेबल। आप हर चीज, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज क्वेश्चनेबल और एवरी सिंगल थिंग इज सो डिसिप्लिन। तो हर चीज है वो एक अगर कायदे के मुताबिक होगी, एक रेगुलेशन के मुताबिक होगी, एक डिसिप्लिन के मुताबिक होगी, तो आपको उसके अंदर जो है वो मजा भी आएगा, आपको उसके अंदर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको उसके अंदर जो है वो डेफिनेट बात है कि इंप्रूवमेंट भी नजर आएगी। अभी जो प्राइज मनी अनाउंस की गई है बीसीसीआई की तरफ से इंडियन प्लेयर को, हमारा तो ये सुन के ही बुरा हाल हो गया, क्योंकि एक तरफ हम देखें हमें चैंपियन ट्रॉफी का लॉस हुआ। पाकिस्तान की जो विनर्स के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी का प्राइस था दैट वाज 24 करोड़ यार, एंड दैट वाज पाकिस्तानी, तो वो तो उनके लिए काउंट भी नहीं करता। जहां भी दोस्तों पैसों की बात आती है ना, तो पाकिस्तान से जो जलन की खुशबू है वो हिंदुस्तान तक जरूर पहुंच जाती है। और उसी के साथ ही साथ इन लोगों को इस बात की भी तकलीफ हो रही है कि जो पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे प्लेयर थे और वो भी हिंदुस्तान में आईपीएल खेलने के लिए चले आए। तो मतलब पीएसएल में खेलेंगे उनके गली प्लेयर्स, मतलब कि उनके गली के क्रिकेट प्लेयर खेलने वाले पीएसएल की लीग खेलेंगे। तो ये भी दोस्तों अपने आप में एक कॉमेडी है। फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।